आप देख रहे हैं कि जो तिजारा विधानसभा में आपने अखबारों की सुर्खियों में देखा होगा कि यहाँ पे डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है सरकार द्वारा। और ये डंपिंग यार्ड बहुत बड़ा डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है कि खैरतल तिजारा के जितने भी नगर परिषद है और नगर पालिका है और पंचायत है, उनके सभी डंप जो कूड़ा इकट्ठा होगा यहाँ पे डंप किया जाएगा। उसी को लेकर आज हम पहुँचे हैं पुरुषोत्तम सैनी एडवोकेट के पास। उनसे हम बात करेंगे उसकी क्या सोच है इसको लेकर, क्या ये सरकार ने ठीक निर्णय है उसको लेकर। सर पुरुषोत्तम जी, क्या लगता है आपको जिस तरह से ये डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है आपके क्षेत्र में तिजारा विधानसभा में फुल्लाबास के आसपास, तो आप किस तरह से देख रहे हैं आपकी क्षेत्र को? देखिए, हमारा क्षेत्र मैंने आपको बताया कि ये धर्म नगरी है, अहिंसा स्थली है, एशिया का सबसे बड़ा मंदिर यहाँ जैन मंदिर है, बहुत बड़े पीर संतों की धरती है। ये धरती धार्मिक नगरी के रूप में जानी जाती है। और यहाँ का जिस प्रकार का क्षेत्रफल है, जिस प्रकार का यहाँ का काम है, उसके हिसाब से यहाँ पर कॉलेज, यहाँ पर सड़कें, बहुत चीज़ें बननी चाहिए थी। यहाँ पर आपके ग्राउंड्स बनने चाहिए थे, बच्चों के लिए खेल मैदान चाहिए थे। लेकिन हमें जो आज बाबा ने इतनी बड़ी बड़ी मांगे रखी मुख्यमंत्री जी को, उसके बदले में वो भी बहरोड, मुंडावर, 7 निकायों का यहाँ पर कूड़ा मैं गारंटी के साथ देता हूँ कि दिल्ली का भी कूड़ा यहाँ पर डलेगा। शहर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर, इसकी रेंज 10 किलोमीटर की यहाँ गंदगी, इसमें हवा के साथ में प्रदूषण, त्वचा रोग, कैंसर, पानी की जलवायु परिवर्तन, इसमें इतने ज़्यादा नुकसान है। इससे हम कतई सहमत नहीं है। पार्टी होने के नाते पार्टी में अंदर रह करके इस प्रकार की इस बात का घोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। और हमने बाबा विधायक साहब को अवगत करा दिया है, क्योंकि बाबा के अभी तक मुझे जहाँ तक मेरी बात उनसे हुई है, उनके नॉलेज में नहीं है कि यहाँ पर इस प्रकार की सौगात तिजारा को दी गई है। ये तिजारा के स्वाभिमान के साथ में खिलवाड़ है, क्योंकि हमारी जो मांगे थी, जिला न्यायालय की मांगे थी, जिला हेडक्वार्टर्स की मांग थी, बहुत सी हमारी ITI कॉलेज की बड़े इंस्टीट्यूट खुलने चाहिए थे, वो सब दरकिनार करते हुए एक कूड़े का हमको दिया है। इसकी धुआं जब फैलेगी चारों तरफ, यहाँ की उपजाऊ जमीन है, यहाँ का रोजगार सिर्फ धरती पर टिका हुआ है, तो वहाँ ना आप फैक्ट्री है ना कुछ है, आप इस प्रकार का दे रहे हो, ये बहुत गलत निर्णय है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तो लोगों ने ज्ञापन दिया है, आज आपने पंचायत देखी, महापंचायत हुई है, बहुत बड़ी महापंचायत, और एक क्रांति तिजारा से स्टार्ट होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप बहुत बड़े पत्रकार इस तिजारा विधानसभा के हैं, आपको गारंटी देता हूं इसमें प्रत्येक 36 बरादरी के लोग शामिल होंगे, पूरा तिजारा शामिल रहेगा, और इस बात को पुरजोर तरीके से उठाएंगे, किसी भी कीमत पर उसको बनने नहीं देंगे। पुरुषोत्तम जी, जैसे हम देख रहे हैं कि इस तिजारा विधानसभा के मंत्री रह चुके हैं लगातार कांग्रेस और बीजेपी से भी, और विकास की बात करें, विकास तो इस तिजारा में क्या लगता हुआ है क्या? देखिए, विकास की जो मांगे थी पिछली सरकार में, जो पिछले 5 साल का जो राज था, हमने एक बात सोची थी कि ये राज आएगा तो हमारा सरकारें होंगी, हमारे लोकतंत्र में हमारी सुनवाई होगी, लोग भ्रष्टाचार से मुक्त होंगे, लोगों को न्याय, सुलभ न्याय मिलेगा, उनकी सभी मांगों को ध्यान रखा जाएगा। लेकिन उलट, मैं ये नहीं कहता, बाबा सबसे बड़े ईमानदार विधायक है यहाँ कब के अब तक के इतिहास में, लेकिन उनको मेरे हिसाब से राजनीतिक टारगेट किया जा रहा है। और उसके हिसाब से जिस प्रकार की यहाँ योजना जो आनी चाहिए थी, उनको NCR में हम हैं, अभी NCR का विस्तार हो रहा है, NCR से कम है, मास्टर प्लान 2050 का लागू हो चुका है। NCR दिल्ली का जो मास्टर प्लान है यहाँ पर लागू है। अगर हमें कोई सड़क बनानी तो NCR से परमिशन लेनी पड़ेगी, बिल्डिंग फैक्ट्री बनानी तो NCR से लेनी पड़ेगी। लेकिन आप हमें इस प्रकार के तिजारा क्षेत्र को, पिछड़ा था, आज भी 20 साल पहले पिछड़ा था, आज भी पिछड़ा रहेगा। विकास नाम की जो चीज़ें हैं, सड़कें या आम चीज़ें हैं, जिस प्रकार का एक कॉलेज जरूर आया है, बाकी हमारा कोई विकास नहीं हुआ है। 2 साल हो चुके हैं, और बाबा मेरे हिसाब से बहुत कसर नहीं छोड़ी उन्होंने मांग में, लेकिन बात सुनवाई हो नहीं रही। अब तो जन आंदोलन का रास्ता बचा, इसके अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं। तो मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने बाबा तिजारा विधायक ने काफ़ी मांगे रखी थी, इस मांगों में से एक प्रस्ताव पास हुआ है डंपिंग यार्ड का। देखिए, मैं अपनी व्यक्तिगत बताता हूँ, मैं बचपन से, मैं 10 साल का था तब से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, मतलब मैं इसको पुरजोर तरीके से मैं संघ में उसमें काम किया है। लेकिन मेरा 18 मुकदमे पिछली सरकार के, जो 18 मुकदमे उन लोगों ने लगाए क्योंकि आवाज़ उठाई गई थी, लेकिन उसका कार्यकर्ताओं को क्या परिणाम मिल रहा है कि हमें कूड़ादान मिलेगा। मतलब आप ये देखिए, खैरतल में सारे विभाग खुलेंगे, खैरतल के पास में इतने ज़्यादा मतलब ज़मीनें सिवाय चक है, वहाँ क्यों नहीं खोला गया? मुंडावर में इतनी सिवाय चक जमीन हजारों बीघा पड़ी हुई, वहाँ क्यों नहीं खोला गया? बहरोड में क्यों नहीं खोला गया? भिवाड़ी के पास में अगर और एरिया है, वहाँ क्यों नहीं खोला गया? ये हमारा क्षेत्र क्यों चुना है? ये जानबूझकर, क्योंकि तिजारा विधानसभा, अखबारों में जब ये छपा ना कि तिजारा विधानसभा में,
तो ये सिर्फ बदनामी की साजिश है। और आज आपने देखा होगा कि जनता में जिस प्रकार, माता बहनों में और युवाओं में, बच्चों में जिस प्रकार का आक्रोश है। 700 परिवार आपने सिरस्का से उठाकर वहां विस्थापित कर दिए और उनकी जड़ में आप कूड़ादान बना रहे हो। उनके साथ विश्वासघात नहीं है क्या? आप बताइए, पत्रकार, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, क्या उनके साथ में चीटिंग नहीं है? उनके साथ बड़ा विश्वासघात है। वो सरकार के विश्वास पे, मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के विश्वास पे अपनी जमीनों को छोड़कर यहाँ आए और उनके फिर सौगात में दे रहे हैं आप कूड़ादान। ये कौन सी सही होगी? मैं तो कहता हूँ मलाई कोई खाएगा और उसकी कटोरी हम उठाते डोलेंगे। वहां की गंदगी वो रहेंगे एसीओ में बढ़िया शान शौकत से, उनको कोई मतलब नहीं। और जितनी भी केमिकल्स और वो है उसको झेलेंगे हम दूसरे का केमिकल, दूसरे का गंदगी नहीं झेलेंगे, नहीं झेलेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना, चाहे मैं आज बंद हो जाऊं या मुझे आज तैयार कर ले, मेरे कम्बल और वो पहले ही वहाँ जेल में रखे हुए हैं, लेकिन इसको मैं 101% आपको कहता हूँ कि जन आंदोलन ऐसा होगा कि ये पूरा राजस्थान और भारत देखेगा, होने नहीं देंगे। आज की जो फुल्लाबास गांव में मीटिंग हुई, इसमें 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे हुए और क्या निर्णय लिया गया आज के? देखिए, निर्णय बिल्कुल आपने आक्रोश देखा होगा, जनता बिल्कुल आक्रोश है, मरण मिटने को तैयार है। वो कहते हैं कि या तो हमें सरकार जहर दे दे, लेकिन हम ये काम नहीं होने देंगे। अब अगली पंचायत मालियर जट में होनी है, फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी महापंचायत तिजारा में होनी है, जिसमें हम सारे जितने भी नेता हैं, पूर्व नेता, वर्तमान नेता, विधायक साहब को, सांसद साहब को आमंत्रित करेंगे और वहां पर उनकी बात सुनेंगे कि बताइए हमारे लिए आपने क्या किया है। और ये आवाज हम ऐसे नहीं है दबी आवाज में, गुलामगिरी नहीं है। हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ, गुलामगिरी नहीं है। चाहे हमें कोई भी आहुति हमारी कोई ले ले, कोई भी हमारे साथ दुर्व्यवहार हो, कोई बात हो, लेकिन ये आहुति हम दे देंगे और लेकिन ये काम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये किस विचारधारा के साथ में और आगामी भविष्य की राजनीति को देखते हुए किसी की राजनीतिक अस्तित्व को समाप्त करने के लिए ये डंपिंग यार्ड खोला जा रहा है। ऐसा नहीं है। नहीं, ये खैरतल का कूड़ा खैरतल में खत्म होना चाहिए, भिवाड़ी का भिवाड़ी में होना चाहिए, मुंडावर का मुंडावर में। हम उनका कूड़ा क्यों झोलें? मेरे घर के सामने कोई पड़ोसी अगर कूड़ा डालेगा, मैं बर्दाश्त कर लूंगा क्या? केमिकल कोई डालेगा या गंदे या मरे पशु डालेगा तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? और मेरा अगर मैं बर्दाश्त करता हूं तो मेरा मानव जीवन ही नहीं है और मैं ये क्रांति तो होकर रहेगी। तो ये आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन होगा। मैं आपको 101% कहता हूं, अगर ये बातें सही समय प्रशासन को चेतावनी आपके चैनल के माध्यम से है, अगर ये बातें नहीं मानी, इसको रद्द तुरंत नहीं किया गया तो आंदोलन तो होगा और मरते दम तक होगा। अंतिम श्वास पर शांतिपूर्वक, अहिंसावादी और गांधी की विचारधाराओं को साथ में लेकर के आंदोलन होगा। लाठियां खाने को तैयार, मरने को तैयार, गोलियां खाने को तैयार, लेकिन डंपिंग यार्ड बर्दाश्त नहीं। थैंक यू बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि जन आंदोलन की शुरुआत शायद हो चुकी है। आने वाले दिनों में अगर ये डंपिंग यार्ड को कैंसिल नहीं किया गया, जिस तरह से आज पंचायत में निर्णय लिया गया है फुल्लाबास गांव में, लोगों का कहना है कि इस पंचायत को और इस आंदोलन को बहुत लंबा रूप दिया जाएगा अगर सरकार बैकफुट नहीं आई तो। लगातार कवर कर रहे हैं, देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।